किस हक की बात कर रही हैं आप? वो शौहर नहीं है मेरा, सिर्फ एक डाकू है। को भी मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ नहीं सकूंगा उसे। छोड़ देने वाले किस हद तक काबिले नफरत होते हैं। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मुझसे ज्यादा कौन जानता। नवाल कबीर से कहती है, आप जानते हैं कि हमें जोड़ने की एक कड़ी हमारी बेटी है, इसकी वजह से हम एक फैमिली हैं आज। जिस पर कबीर इसे कहता है, पता है नवाल, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा हौसला है। इधर आप देखेंगे कि हमजा इस मामले को कोर्ट तक ले जाता है, जहां केस की सुनवाई के लिए कबीर और नवाल को भी बुलवाया जाता है। नवाल अपने सामने हमजा को देखकर हैरान है कि वो फलक का साथ दे रहा है इस सब में। हमजा नवाल को परेशान देखकर कहता है, तुम दोनों को हारा हुआ टूटा हुआ देखना चाहता हूँ मैं। इस बच्ची को तो मैं तुम दोनों से छीन लूँगा। जो कुछ तुमने मेरे और फलक के साथ किया है, इसका बदला मैं लेकर रहूँगा। हमजा की बातें सुनकर नवाल हैरान होकर कहती है, मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए तुम जैसे शख्स से मोहब्बत करते हुए। मैं कोसती हूँ अपने आप को कि मुझे अपने आप से घिन आती है। जिस पर हमजा जवाब देता है, इल्हाम को तो मैं तुम दोनों से छीन लूँगा और तुम दोनों के चेहरे पर मायूसी और बेबसी देखने के लिए मैं हर हद तक जाऊंगा। इधर कोर्ट की सुनवाई होती है, जहां बच्चे की कस्टडी का फैसला अगली सुनवाई पर डाल दिया जाता है। हमजा को एहसास होता है कि कहीं फलक के वो साइन किए हुए पेपर्स और कबीर के घर बच्ची के लिए रखी गई मुलाजमाओं के बयान के बाद वो ये केस हार ना जाए। वो किसी सूरत नवाल और कबीर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, केस हारना नहीं चाहता। वो फलक को तसल्ली देता है, तुम परेशान मत हो, ये केस तो मैं हर हाल में जीतूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ नवाल रो रही है, कोर्ट में किस तरह फलक ने सबको झूठा साबित कर दिया। रो रो कर जज साहब की भी हमदर्दियां हासिल कर ली, अपनी बहन को भी गंदा किया, अपने शोहर को भी, और बच्ची की कस्टडी के पेपर साइन करने से साफ मुकर गई कि ये सब जबरदस्ती करवाए गए हैं। नवाल इस वजह से परेशान है, कहीं हर बार की तरह फलक इस बार भी जीत ना जाए। जब कबीर इसे तसल्ली देता है, इल्हाम हमारी बेटी है और कोई हमारी बेटी को हमसे नहीं छीन सकता। इधर आप देखेंगे कि अगले दिन फलक और हमजा दोनों पहुंच जाते हैं कबीर से इल्हाम को लेने के लिए, क्योंकि हमजा से तो इंतज़ार नहीं हुआ कि वो कोर्ट के फैसले के इंतज़ार में रहे। इन दोनों को तकलीफ देने के लिए ये अच्छा मौका है कि फलक का साथ दिया जाए। इन दोनों को अपने सामने देखकर नवाल और कबीर दोनों परेशान हो जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर आगे बढ़कर हमजा का गिरेबान पकड़ लेता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत? इधर दोनों का झगड़ा हुआ, कबीर को पीछे धकेल कर हमजा आगे बढ़कर इल्हाम को उठा लेता है। नवाल की तो चीख निकल जाती है, वहीं कबीर भी परेशान हो जाता है। फलक चिल्लाती है, ये मेरी बेटी है, तुम दोनों का कोई हक नहीं इस पर। जिस पर कबीर को भी गुस्सा आता है, किस हक की बात कर रही हो तुम? अपनी मर्जी से कस्टडी के पेपर साइन करके गई थी, तुम्हारा इस पर अब कोई हक नहीं। वो हमजा पर चिल्लाता है, दो इसे मुझे वापस। लेकिन फलक भी कुछ सुनने को तैयार नहीं, अपनी बेटी को तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। ऐसे में नवाल पुलिस को फोन कर लेती है, पुलिस की धमकी देती है इन्हें। तो हमजा को लगता है कि अगर ये बात पुलिस तक पहुँच गई तो इनका केस मजीद कमज़ोर हो सकता है। वो फलक को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन आप सोच में पड़ गया है कि किस तरीके से वो नवाल को अजियत दे। नवाल और कबीर की जान इस बच्ची में अटकी है और ये बेहिस इंसान इंसानियत से ही गिर जाता है, यहाँ तक कि इल्हाम को किडनैप करवाने की प्लानिंग करता है। नवाल जो इल्हाम को लेकर मार्केट तक गई थी इसकी चीज़ें लेने, गाड़ी में सामान रखती है। इल्हाम गाड़ी के पास ही बेबी प्रॉम में बैठी थी, जब दो मोटरसाइकिल सवार मौका मिलते ही आगे बढ़कर इल्हाम को उठा लेते हैं और फौरन बाइक पर बैठकर वहां से निकल भी जाते हैं। नवाल की तो जान निकल जाती है, वो चीखती हुई इनके पीछे भागती है। और यहाँ पर हमें आगे जाकर वो सीन भी नजर आएगा जब हमजा की इस प्लानिंग के बाद कबीर इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएगा और बच्ची की बाजियाबी के बाद पुलिस वाले बच्ची के अगवा के इल्जाम में हमजा को अरेस्ट करके ले जाएंगे।